We are going to discuss about translation. ट्रांसलेशन हमें पता है कि क्या होता है. mRNA जो प्रोड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, सो उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है? प्रोटीन. इट मीन्स दैट mRNA मीन्स जो मैसेंजर RNA है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है. दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. देर आर वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व इन दिस. जो हम ट्रांसक्रिप्शन में जो हम एंजाइम्स वर्ड यूज़ करते थे, हम ट्रांसलेशन में फैक्टर्स यूज़ करेंगे, जैसे इनिशिएशन फैक्टर्स, एलोंगेशन फैक्टर्स एंड टर्मिनेशन फैक्टर्स. ओके, तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रिपरेशन होती है. वो क्या प्रिपरेशन होती है? विल सी. अब देखो, हमें पता है कि अमीनो एसिड्स कैसे फॉर्म होते हैं. ये सपोज़ mRNA है, ठीक है, ये आपका mRNA है. हमने जेनेटिक कोड पढ़ लिया कि mRNA पे देर आर कोडॉन्स लोकेटेड. सपोज AUG, GAG, वॉट एवर, देर आर सो मेनी कोडॉन्स लोकेटेड. और ये कोडॉन क्या सिंथेसाइज करेगा? अमीनो एसिड सिंथेसाइज करेगा. सो अब ये जो अमीनो एसिड प्रोड्यूस होगा वो अमीनो एसिड फंक्शनल नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा. सो ये अमीनो एसिड को एक्टिव करने के लिए कुछ तो रिएक्शन होगा. सो क्या रिएक्शन होगा? दैट वी आर गोइंग टू सी. सो सी हियर, फर्स्ट क्या करना पड़ेगा हमें? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड. इसका मतलब जो अमीनो एसिड है वो ATP के साथ प्लस अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा. जो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? अमीनो एसाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स. AMP मतलब क्या? M इज़ मोनोफॉस्फेट, और यहाँ पे क्या था? T था, ट्राईफॉस्फेट था. इट मीन्स 2 फॉस्फेट बचे. सो एज अ बाई प्रोडक्ट यू कैन सी कि यहाँ पे 2 फॉस्फेट है. एंड नाउ अब जो अमीनो एसाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना है, दिस इज़ एक्टिवेटेड. अब जो अमीनो एसिड है हमारा वो एक्टिव हो चुका है. ओके, अब एक्टिव अमीनो एसिड के साथ हमें क्या करना है? देखो कि tRNA को हमें चार्ज करना है. tRNA को हमें क्यों चार्ज करना है? क्योंकि देखो, ये जो mRNA है, सो mRNA पे जो कोडॉन लोकेटेड है, सो ये कोडॉन को आइडेंटिफाई कौन कर पाएगा? tRNA कर पाएगा. ओके, सो tRNA ही आइडेंटिफाई कर पाएगा. सो हमें क्या करना है? tRNA को भी चार्ज करना है. इट मीन्स ट्रांसफ़र RNA को. वो कैसे होगा? यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बना है, मतलब जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड बना है, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? tRNA के साथ. मतलब कि क्या? tRNA आएगा. ओके, सपोज़ ये आपका स्ट्रक्चर है tRNA का, ठीक है. सो tRNA विल कम एंड इट इज़ गोइंग टू अटैच टू एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, जो कि कहाँ पे होगा? एक्टिवेटेड अमीनो एसिड होगा. हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन में कैसे होगा. अब क्या हुआ? जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? अमीनो एसाइल tRNA कॉम्प्लेक्स. मतलब ये जो अब बनेगा, सो यहाँ पे अमीनो एसिड भी इसके साथ अटैच्ड रहेगा. सो ये जो बना है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं कि आपको समझ में आए. मतलब ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना है, दैट इज़ अमीनो एसिड, मतलब अमीनो एसाइल, कोई भी अमीनो एसिड यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, प्लस tRNA. सो दैट इज़ कॉल्ड एज अमीनो एसाइल tRNA कॉम्प्लेक्स. बाकी जो बाई प्रोडक्ट्स बचे वो AMP एंड एंजाइम, ऑल दैट वी हैव रिटन. सो ये जो tRNA है उसको हम बोलते हैं चार्ज्ड tRNA, ठीक है. और ये tRNA चार्ज हो गया है. सो अब ये कहाँ जाएगा? इट विल मूव टू राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. ये tRNA के पास होगा क्या? अमीनो एसिड होगा, ठीक है. मतलब tRNA किसको लेके जाएगा राइबोसोम के पास? इट विल हैव व्हाट? चार्ज्ड अमीनो एसिड. सो हम पढ़ेंगे आगे कि राइबोसोम में कैसे लेके जाता है. सो आई थिंक स्टेप 1 और स्टेप 2 क्लियर है. पहले अमीनो एसिड एक्टिव हुआ, अब एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को tRNA पे हमें लोड कर देना है. सो चार्ज्ड tRNA बनेगा. चार्ज tRNA क्या करेगा कि अमीनो एसिड को राइबोसोम तक लेके जाएगा. दैट विल सी. अब देर आर स्टेप्स फॉर ट्रांसलेशन. क्या स्टेप्स हैं? इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. एक एक करके डिस्कस करते हैं. देखो, सबसे पहले क्या होगा कि ये सारे जनरल इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं कि प्रोकैरियोट्स में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. ओके, देन यूकैरियोट्स में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. सो प्रोकैरियोट्स में हमें पता है कि जो राइबोसोम होता है दैट इज़ 70S. इट मीन्स 30S प्लस 50S. सो ये राइबोसोम की ज़रूरत पड़ेगी. GTP जो कि एनर्जी सप्लाई करेगा. मैग्नीशियम, चार्ज्ड tRNA जो हमने पीछे देख लिया. mRNA जो कि ऑब्वियसली होने ही वाला है, उसके पास ही तो कोडॉन्स हैं.
सम इनिशिएशन फैक्टर्स। हमने जो एंजाइम्स पढ़े थे ट्रांसक्रिप्शन या रेप्लिकेशन में, उसकी जगह पे यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं और ये फैक्टर्स भी प्रोटीन्स ही हैं। अब देखो हमें क्या देखना है, दो टर्म्स आएंगे आपके पास, एसडी सीक्वेंस और एंटी एसडी सीक्वेंस। वो दोनों क्या है, एसडी सीक्वेंस है ना एमआरएनए पे प्रेजेंट होता है। मतलब देखो ये आपका सपोज एक एमआरएनए है, दिस वन यू कैन सी 5' to 3'। सो एमआरएनए पे प्रेजेंट होगा एसडी सीक्वेंस, और वो एसडी सीक्वेंस क्या होगा, देखो इट इज़ 8 नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस। मतलब चलो ड्रॉ करते हैं, सपोज़ ये आपका एमआरएनए है। सो वो एमआरएनए क्या है, 8 नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस है। मतलब कोई भी यहाँ पे 8 नाइट्रोजन बेस आप हो सकता है, और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट बिफोर 4 to 12 नाइट्रोजन बेस ऑफ इनिशिएशन कोडॉन। मतलब कि सपोज़ यहाँ पे इनिशिएशन कोडॉन है, मतलब AUG है। सो इसके 4 to 12, मतलब कि 4 5 6 7 8 9 12 तक कितने भी फिक्स नहीं होता सीक्वेंस। सो स्टार्ट कोडॉन जो कि कहाँ प्रेजेंट है, एमआरएनए पे प्रेजेंट है। सो एमआरएनए के स्टार्ट कोडॉन से कितने पहले बेस पेयर्स, 4 to 12 बेस पेयर्स पहले, एंड कितना नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस होता है, 8 नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस होता है। और ये जो सीक्वेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शाइन डालगरना सीक्वेंस, दैट इज कॉल्ड एज एसडी सीक्वेंस। एसडी सीक्वेंस का काम क्या होता है कि देखो अब आप समझ गए एसडी सीक्वेंस क्या है। सो यहाँ पे सपोज़ ये आपका एमआरएनए है, ठीक है। सो एमआरएनए पे हमने देख लिया कि यहाँ पे एसडी सीक्वेंस है सपोज़। सो एसडी सीक्वेंस का काम ये है कि जो राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट है वो यहाँ पे ज्वाइन करा है। स्मॉल सब यूनिट पे कुछ आरआरएनए होंगे, हम देखेंगे कौन से आरआरएनए होते हैं, और यहाँ पे बाइंड हो जाएगा क्या, स्मॉल सब यूनिट एसडी सीक्वेंस के साथ। तो कैन वी से कि एसडी सीक्वेंस में सपोज़ यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि सपोज़ एसडी सीक्वेंस है, इसका है GUG, ठीक है। सो GUG सीक्वेंस से स्मॉल सब यूनिट कब बाइंड होगा, जबकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर हो। मतलब G किसके साथ बाइंड हो सकता है, C के साथ, U किसके साथ, A के साथ, G किसके साथ, C के साथ। सो कैन वी से कि क्या ये सीक्वेंस स्मॉल सब यूनिट पे होगा तभी वो बाइंड हो सकता है किससे, एसडी सीक्वेंस। क्यों भाई, क्योंकि एसडी सीक्वेंस का जो भी नाइट्रोजन बेस हो, ओके, उसका ऑपोजिट या उसका कॉम्प्लीमेंट्री किस में होना चाहिए, स्मॉल सब यूनिट में। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होगा तभी तो एसडी सीक्वेंस और स्मॉल सब यूनिट का सीक्वेंस बाइंड हो पाएगा, नहीं तो कैसे होगा। चलो एक और दूसरे तरीके से देखते हैं। यहाँ पे आपने देख लिया कि, चलो ड्रॉ करते हैं, ये वाला आपका क्या है, एमआरएनए है। अब यहाँ पे एसडी सीक्वेंस है, ठीक है। सो एसडी सीक्वेंस में सपोज़ UAA है, ठीक है। एक्चुअली UAA नहीं हो सकता, इट इज़ अ स्टॉप कोडॉन, बट जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग इट, ठीक है। UAA है यहाँ पे सीक्वेंस SD, ठीक है। सो हमने क्या देखा कि एसडी सीक्वेंस पे कौन बाइंड होने जाता है, स्मॉल सब यूनिट। सो स्मॉल सब यूनिट का सीक्वेंस क्या होना चाहिए कि वो UAA से बाइंड हो सके, क्या होना चाहिए, इट हैज़ टू बी, क्या होना चाहिए, AUU होना चाहिए, तभी तो बाइंड हो पाएगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ये जो सीक्वेंस है उसको हम बोलते हैं एंटी एसडी सीक्वेंस। सो एसडी सीक्वेंस किसके ऊपर होगा, एमआरएनए के ऊपर होगा, और एंटी एसडी सीक्वेंस किसके ऊपर होगा, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के ऊपर होगा। सो देखो यहाँ पे यही सारी हमने कथा पढ़ी है कि स्मॉल सब यूनिट पे ASD सीक्वेंस होगा, ठीक है, और किस पे होगा एसडी सीक्वेंस, एमआरएनए पे होगा। ओके, सो दिस वाज बेसिक ऑफ ट्रांसलेशन। सो अब हम पढ़ेंगे डिटेल में कि इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन कैसे होता है। एक और चलो लास्ट स्टेप देख लेते हैं, फिर हम कल पढ़ेंगे इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। अब देखो, अब एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है हमारी, आप इसको इनिशिएशन भी समझ सकते हो पार्शियली, ये हम थोड़ा इनिशिएशन का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। एमआरएनए था, ठीक है। एमआरएनए के एसडी सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके कौन बाइंड होने आया, स्मॉल सब यूनिट। अब क्या सिचुएशन है यहाँ की, देखो
स्मॉल सब यूनिट मतलब कि क्या, 30S। सो 30S है और क्या है, mRNA है। ठीक है, सो अब कौन सा फैक्टर रोल प्ले कर रहा है, IF3 इनिशिएशन फैक्टर 3। सो ये मिलके क्या एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, मतलब कि mRNA प्लस 30S RNA क्या बना, 30S राइबोसोम क्या बना रहे हैं, दोनों एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। और ये हम इनिशिएशन बोल सकते हैं कि इनिशिएशन स्टार्ट हो चुका है। अब क्या होगा देखो, अब हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स बन चुका है 30S mRNA कॉम्प्लेक्स, वो फॉर्माइल मीथियोनाइन tRNA कॉम्प्लेक्स, वो क्या था देखो, याद करो, हमने पढ़ा था कि जो AUG, ठीक है, स्टार्ट कोडॉन होता है, वो प्रोकैरियोट्स में क्या बनाता है, फॉर्माइल मीथियोनिन। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन था, ठीक है। सो अब इसके साथ कौन सा tRNA कॉम्प्लेक्स जॉइन होगा जिसके ऊपर की फॉर्माइल मीथियोनिन है, और उसके साथ इनिशिएशन फैक्टर 2, 3 मैग्नीशियम एंड GTP यहाँ पे होगा, ठीक है। और उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होगा, 30S mRNA फॉर्माइल मिथियोनाइन tRNA कॉम्प्लेक्स। वो हम कल देखेंगे कि यहाँ पे कैसे tRNA कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ठीक है। अभी आपको इतना प्रोकैरियोट यूकैरियोट का समझ में आ गया होगा। चलो, सो बस इतना ही आज का था। कल हम वापस से इतना रिवाइज़ करके और वापस से हम कंटिन्यू करेंगे।